बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट डिस्कशन यूनिट 4 और इस टेस्ट में हम कॉम्बिनेशन मिस्टेक्स और वोकैबुलरी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा फॉर्मेट हम क्वेश्चन का इस तरह से देखेंगे कि जिन बच्चों ने ये टेस्ट अटैम्प्ट नहीं किया वो पहले क्वेश्चन को पहले आप अटैम्प्ट कर लें। 1 से लेके 40 तक आप काउंटिंग लिख लें और उनके सामने फिर आप आंसर लिख लेंगे ABCD। तो इस तरह से पहले आपके सामने क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा, मैं क्वेश्चन रीड आउट करूँगा। आप जिनमें से जिन लोगों ने इसको अटैम्प्ट नहीं किया वो इसको जब 4 ऑप्शंस आ जाएं साथ तो पॉज करें वीडियो को और फिर अपना आंसर दें और फिर इसके बाद इसका आंसर सुन लें। इस तरह से आपका 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट भी हो जाएगा और डिस्कशन भी, आंसर भी आपको उसी वक्त मिल जाएगा। सो हेयर वी गो। क्वेश्चन नंबर 1, डायरेक्शन, स्पॉट द एरर। एक सेंटेंस 4 डिफरेंट प्लेसेस से मार्क हुआ है। पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द मैसेज not only stops A, the exodus from the countryside, B, and even C, manages partly to reduce D, the population of cities. इन 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन में मिस्टेक है ABCD में, और जहाँ मिस्टेक है वो आपका आंसर होना है। राइट, अब आप इसका आंसर मार्क करें क्या है। जितनी देर में मैंने स्टॉप किया है इतनी देर में होपफुली आपने इसका आंसर कर लिया होगा और आपको रूल याद आया होगा क्या कि नॉट ओनली जो था ए मार्क से पहले, इसके साथ आपके पास 5 कंडीशंस थी। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो भी आता है, बट इवन भी आता है, बट टू भी आता है, बट एज वेल भी आता है। राइट, तो यहाँ पर आपने देखा कि थर्ड ऑप्शन सी में एंड इवन नहीं बल्कि बट इवन आएगा। थर्ड ऑप्शन सी, बट ऑल्सो भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, बट टू सी बॉयज बाय द डजन ए, टेक जॉब लास्टिंग फ्रॉम 6 o'clock, टेक जॉब्स बी, इन द मॉर्निंग to 2, थर्ड ऑप्शन सी, इन द मॉर्निंग 6 days in a week, डी ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शंस को पढ़ने के बाद क्वेश्चन का आंसर करें। ओके, होपफुली यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन और आपने आंसर इसमें थर्ड ऑप्शन सी किया। अब मैं इसकी आंसर जस्टिफिकेशन देता हूँ कि आपने देखा कि जो सेकंड ऑप्शन बी है इसके बाद लिखा हुआ लास्टिंग फ्रॉम 6 o'clock, एग्जैक्ट टाइम 6 o'clock, इसके साथ फ्रॉम कॉम्बिनेशन बनाएगा टिल के साथ, फ्रॉम 6 o'clock in the morning till 2 in the morning। तो ये लिमिट ऑफ टाइम को ख़त्म करने के लिए टिल आएगा, 2 नहीं आएगा। आंसर आपका थर्ड ऑप्शन सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, ऑल्दो देयर इज स्टिल नीड फॉर इम्प्रूवमेंट, वी आर नाउ जनरली लेस fearful फ्रॉम आवर फादर्स एंड ग्रैंडफादर्स वर। ए, बी, सी और डी ऑप्शन में से थर्ड ऑप्शन सी आपका आंसर है। उसकी रीज़न ये है कि आपने देखा कि यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सी से पहले लिखा हुआ है लेस fearful फ्रॉम, तो लेस जो है ये सेकंड डिग्री है एडजेक्टिव की। पहली डिग्री होती है लिटल, दूसरी होती है लेस और तीसरी होती है लीस्ट। पहली डिग्री लिटल, दूसरी डिग्री लेस, लेसर भी होती है। तो सेकंड डिग्री के साथ थर्ड ऑप्शन सी में फ्रॉम नहीं आएगा, देन आएगा। थर्ड ऑप्शन सी आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन आपके सामने, इसको आप अटैम्प्ट करें। इतनी देर में मैं रीड करता हूँ। The next water hole was 2 days away and the travelers now had neither food nor water। आपको पता है कि थर्ड ऑप्शन सी के बाद जो नाइदर लिखा हुआ है इसके साथ डी ऑप्शन में नॉर आएगा, नॉट नहीं आएगा। फोर्थ ऑप्शन डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, पहले आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। इतनी देर में क्वेश्चन में रीड करता हूँ। If proper cooperation exists between the teaching staff or the traffic of the office of the college doctor, an immense number of failure can be avoided। A option exists, B option or C option an immense, D option avoided। तो आपने कहा सेकंड ऑप्शन बी में और नहीं आएगा, एंड आएगा। उसकी रीज़न क्या है कि फर्स्ट ऑप्शन ए के बाद बिटवीन लिखा हुआ है, बिटवीन के साथ एंड आता है। जिस तरह आप कहते हैं बिटवीन यू एंड मी फॉर एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 6, 4 ऑप्शंस ए, बी, सी, डी, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर करके दिया।
और बाकी बी सी डी में कहीं ना कहीं पे मिस्टेक होगी। ए ऑप्शन करेक्ट क्यों है? वी आर ऑल्सो मोर क्रिटिकल, मोर, मच, मोर, मोस्ट, मोर सेकेंड डिग्री है, इन आर थिंकिंग देन आर एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स अबाव, अजदाद को कहते हैं। तो आपने देखा कि मोर सेकेंड डिग्री है, सेकेंड डिग्री के साथ टी एच ए एन देन का कॉम्बिनेशन बनता है। बी ऑप्शन में क्या मिस्टेक है कि मोर के साथ देन की बजाय उसने फ्रॉम कंजंक्शन लिखा। सी ऑप्शन में उसने क्या किया कि जब टी एच ए एन देन आता है तो उसके साथ मोस्ट नहीं आता, मोर आता है। थर्ड ऑप्शन सी द मोस्ट की वजह से रॉन्ग है। डी ऑप्शन क्यों रॉन्ग है जी? द मोर क्रिटिकल लिख दिया एक बात, और दूसरी बात मोर सेकेंड डिग्री है, इसके साथ आगे टू नहीं आएगा, आगे इनके साथ टी एच ए एन देन आएगा। डी ऑप्शन आपका इसलिए रॉन्ग हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, नन ऑफ देम would either give nor lend him a farthing। तो अब आपने देखा कि नाइदर के साथ नॉर आता है, आइदर के साथ और आता है, तो सेकंड ऑप्शन भी आपका आंसर हुआ, आइदर के साथ और। फर्स्ट ऑप्शन ए क्यों रॉन्ग है जी? नाइदर के साथ उसने आइदर के साथ नॉर यूज़ कर दिया। थर्ड ऑप्शन सी नन ऑफ देम वुड आइदर गिव नेवर, नेवर, आइदर के साथ नेवर नहीं आता, थर्ड ऑप्शन सी रॉन्ग हुआ। और डी ऑप्शन में आइदर के साथ उसने एंड यूज़ किया, ये इसलिए रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, ऑल डिटर्मिनर्स एक्सेप्ट ए एन एंड द आर क्लास्ड इन एडजेक्टिव। इन एडजेक्टिव्स बी ऑप्शन में लिखा हुआ है, बिटवीन एडजेक्टिव्स सी ऑप्शन में लिखा हुआ है, अमंग एडजेक्टिव्स और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है अमंग एडजेक्टिव। तो जाहिर सी बात है कि इसका जो आंसर है वो थर्ड ऑप्शन सी है। अच्छा, अमंग आ गया तो ए ऑप्शन क्यों रॉन्ग है जी? इन एडजेक्टिव्स की वजह से रॉन्ग है। जब आपने डिस्ट्रीब्यूशन बतानी हो तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर दो के दरमियान में है तो बिटवीन आता है, अगर बिटवीन टू एडजेक्टिव्स लिखा होता तो बिटवीन टू एडजेक्टिव्स ठीक होता। और फोर्थ ऑप्शन डी क्यों रॉन्ग है जी? बोथ डिटर्मिनर्स एक्सेप्ट ए एन एंड द। अब बोथ एडजेक्टिव्स, बोथ दो के लिए, डिटरमिनर दो के लिए आता है, आर्टिकल ए एंड द, ये तो तीन है, इसलिए इनके साथ बोथ का इस्तेमाल गलत है। क्वेश्चन नंबर 9, आई डू नॉट केयर वेदर यू गो एंड स्टे, वेदर के साथ और आता है, फोर्थ ऑप्शन डी आंसर है। ए ऑप्शन में वेदर के साथ एंड रॉन्ग है, बी ऑप्शन में वेदर के साथ बट रॉन्ग है, थर्ड ऑप्शन सी में वेदर के साथ नॉर रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 10, वी वॉकड एज फास्ट एज वी कुड, एज फास्ट एज वी कुड, एज के साथ वर्ब की फर्स्ट, एज के साथ डिग्री फर्स्ट आएगी, चाहे वो एडजेक्टिव की हो चाहे वो एडवर्ब की हो, तो एज फास्टर नहीं हो सकता, फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर हुआ। थर्ड ऑप्शन सी क्यों रॉन्ग है? वी वॉकड लाइक फास्ट एज का कॉम्बिनेशन लाइक के साथ नहीं बनता, एज फास्ट एज होता है, और एज फास्ट दैट भी नहीं होता, डी ऑप्शन इसलिए रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, ही लुक्स एज इफ़, जैसा के, एज दो, जैसा के, इनके साथ आप वर यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डी ऑप्शन में देखें, ही लुक्स एज इफ़ ही वर वेरी, जैसे कि वो थका हुआ हो। फर्स्ट ऑप्शन ए में देखिए, ही लुक्स एज इफ़ ही हैड वरी, हैड बीन वरी होता तो ठीक था, वियरी मीन थका हुआ, वरी नहीं है वियरी है। और बी ऑप्शन में भी हैड बीन होता तो आंसर ठीक था, सी ऑप्शन में भी हैड बीन होता तो आंसर ठीक था। क्वेश्चन नंबर 12, ही टुक ऑफ हिज कोट एज सूनर एज होता है, एज सूनर एज नहीं होता, एज सून एज होता है। एज के बाद फर्स्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव आती है, जैसे कि थर्ड ऑप्शन सी आपका आंसर है। ही टुक ऑफ हिज कोट एज सून एज ही एंटर्ड द हाउस, फर्स्ट ऑप्शन ए क्यों रॉन्ग है? एज के बाद सेकंड डिग्री सूनर नहीं आती। सेकंड ऑप्शन बी क्यों रॉन्ग है? ही एंटर्ड द हाउस, तो आप कहते हैं ही टुक ऑफ हिज कोट, नो सूनर हैड ही एंटर्ड होता या डिड ही एंटर होता तो फिर ठीक था, क्योंकि इन्वर्जन होना था। फोर्थ ऑप्शन डी क्यों रॉन्ग है जी? ही टुक ऑफ हिज कोट लाइक ही एंटर्ड, आप कहेंगे व्हेन ही एंटर्ड, एज ही एंटर्ड, इस तरह से आएगा। लाइक के बाद ही सब्जेक्ट है, एंटर्ड वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मिलकर एक क्लॉज बनाते हैं, और लाइक के बाद क्लॉज नहीं आती बल्कि फ्रेज आती है। आंसर आपका इस तरह से डी ऑप्शन रॉन्ग हुआ, आंसर आपका थर्ड ऑप्शन सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, अ फ्यू स्टार्स आर नोन विच आर हार्डली बिगर फ्रॉम दी अर्थ, अ बिगर सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के
साथ फ्रॉम नहीं आता, THAN दैन आता है, जैसे डी ऑप्शन में आपको बताया गया। डी ऑप्शन आपका आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन ए फ्रॉम की वजह से रॉन्ग है, क्योंकि सेकंड डिग्री के साथ फ्रॉम नहीं आता। बी ऑप्शन सेकंड डिग्री के साथ व्हेन नहीं आता, इसलिए रॉन्ग है। और थर्ड ऑप्शन सी अ फ्यू स्टार्स आर नोन विच आर हार्डली बिग दैन, THAN दैन के साथ बिग फर्स्ट डिग्री नहीं आएगी, बिगर आएगी, इसलिए थर्ड ऑप्शन सी रॉन्ग हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, वी सेल्डम और नेवर। सेल्डम और नेवर ऐसे रट्टा मार लेंगे, कॉम्बिनेशन होता है, जैसे आइदर और होता है वैसे सेल्डम और नेवर होता है। तो वी सेल्डम और नेवर सी दोज फॉरसेकन मीन ठुकराए हुए, छोड़े हुए, हु ट्रस्ट इन गॉड। तो फर्स्ट ऑप्शन ए आपका आंसर है। बी ऑप्शन में सेल्डम और नेवर होता है, एवर नहीं होता। बी ऑप्शन इसलिए रॉन्ग। वी ऑफन और नेवर, नो, सेल्डम और नेवर होता है, ऑफन और नेवर नहीं होता, इस वजह से रॉन्ग हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर जो फॉरसेकन लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है, थर्ड ऑप्शन सी में उसके साथ दैट नहीं आ सकता, दैट तो नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज़ होगा। फोर्थ ऑप्शन डी वी सेल्डम और नेवर, ये तो ठीक है। सी दोज फॉरसेकन विच, फॉरसेकन लोगों के लिए आया, लोगों के साथ विच नहीं आता, डी ऑप्शन इसलिए रॉन्ग हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, आई हैड डन माई एक्सरसाइज व्हेन अहमद कम्स टू सी मी। आई हैड डन माई एक्सरसाइज, जब एक काम पहले रूनुमा हो चुका हो उसको प्रायर एक्शन कहते हैं, और प्रायर एक्शन पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। कब? जब वैन के साथ वाला हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। जिस तरह आप कहते हैं द पेशेंट हैड डाइड, ये पहला एक्शन है, प्रायर एक्शन है, ये पास्ट परफेक्ट में है। व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड, ये दूसरा एक्शन है, लेटर एक्शन है, ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेज था। फर्स्ट ऑप्शन ए में हैड डन के साथ व्हेन अहमद कम्स, प्रेजेंट नहीं आ सकता, फर्स्ट ऑप्शन ए इसलिए रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन सी में डबल पास परफेक्ट हैड डन और हैड डन यूज़ किया है, ये इसलिए रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन डी में आई हैड डन माई एक्सरसाइज व्हेन अहमद वुड कम, टाइम क्लॉज में वुड नहीं आता है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन डी रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, ही विल हैव लेफ्ट, जिस तरह से आप कहते हैं द पेशेंट विल हैव डाइड, तो फिर बिफोर वाले हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। तो ए ऑप्शन में रीड करता हूँ, ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू विल गो टू सी हिम। राइट अवे आपको इसको डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि एक ऐसा जुमला जिसमें दो हिस्से हों, दोनों हिस्सों में फ्यूचर यूज़ नहीं होता। यूज़ ऑफ डबल फ्यूचर इज़ रॉन्ग। आंसर आपका थर्ड ऑप्शन सी है। फ्यूचर परफेक्ट का कॉम्बिनेशन, प्रायर एक्शन अगर फ्यूचर परफेक्ट में हो तो लेटर एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू गो टू सी हिम, फर्स्ट ऑप्शन ए क्यों रॉन्ग है? ही विल हैव लेफ्ट बिफोर यू विल की वजह से, डबल फ्यूचर की वजह से रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन बी क्यों रॉन्ग है? व्हेन वाले हिस्से में, बिफोर वाले हिस्से में शैल विल वुड नहीं आते, बी ऑप्शन इसलिए रॉन्ग हो गया। डी ऑप्शन क्यों रॉन्ग है? ही विल हैव लेफ्ट, फ्यूचर के साथ दूसरे हिस्से में वेंट पास्ट टेंस नहीं आता, ये इसलिए रॉन्ग हुआ जी। क्वेश्चन नंबर 17, आंसर आपका डेल्टा है। आई हैड स्केर्सली पास्ट माई 12th बर्थडे, स्केर्सली, व्हेन, हार्डली स्केर्सली के साथ व्हेन आता है। आई एंटर्ड के साथ इंटू नहीं आता। रीजन्स ऑफ एग्जामिनेशन, फर्स्ट ऑप्शन ए में क्या रॉन्ग है? व्हेन आएगा, हार्डली स्केर्सली के साथ आफ्टर नहीं आता, ए ऑप्शन रॉन्ग। बी ऑप्शन में व्हेन तो है, लेकिन स्केर्सली के साथ जब कोई जुमला स्टार्ट हो तो उसके फ़ौरन बाद इन्वर्जन होता है। हेल्पिंग वर्ब पहले आना चाहिए था और सब्जेक्ट बाद में आना चाहिए। स्केर्सली हैड आई पास्ट होता तो बी ऑप्शन ठीक हो सकता था। राइट नाउ बी ऑप्शन इस वजह से रॉन्ग है, स्केर्सली के साथ जब सेंटेंस स्टार्ट हो तो इसके बाद फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं था। थर्ड ऑप्शन सी में इस वजह से रॉन्ग है कि स्केर्सली के साथ आप THEN देन यूज़ नहीं करते, बल्कि WHEN व्हेन यूज़ करते हैं। थर्ड ऑप्शन सी इसलिए रॉन्ग हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन आपके सामने ABCD 4 ऑप्शंस आप पढ़ लें, अटैम्प्ट करें, आंसर लिखें, और इनमें से 3 ऑप्शन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट है, वही आपका ऑप्शन होगा। तो अब आप वीडियो पॉज करके इसका आंसर करें, आंसर करने के बाद फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। आंसर इसका सी है। ऑल दीज फीचर्स शुड रिसीव द सपोर्ट ऑफ दोज स्टूडेंट्स, दोज के साथ हु आता है, जैसे गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, दोज स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन देम। फर्स्ट ऑप्शन ए क्यों रॉन्ग है? दोस्त के साथ विच आया, विच स्टूडेंट्स के साथ नहीं आता, ये ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है। और फिर दो स्टूडेंट्स के साथ हु नहीं आएगा, हु आएगा, सेकंड ऑप्शन भी इसलिए रॉन्ग है। फोर्थ ऑप्शन डी हु आएगा, हु एवर या हुम एवर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, रीड द 4 ऑप्शंस ABCD। I read A option for you. She has never lost sight of that quest and forgotten the ideals. इस तरह से 4 ऑप्शंस पढ़ें, आंसर आपका डी है। She has never lost sight of that quest or forgotten the ideals। फर्स्ट ऑप्शन ए क्यों रॉन्ग है जी? क्योंकि
यहाँ पर लिखा हुआ है और दो ऑप्शंस को चॉइस देने के लिए शी हैज़ नेवर, नेवर के साथ एंड कभी नहीं आता, नो, नेवर और नॉट के साथ और आता है, एंड नहीं आता, इसलिए ए ऑप्शन रॉन्ग हो गया। और नेवर के साथ नॉट डबल नेगेटिव हो गया, बी इसलिए रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन सी में शी हैज़ नेवर लॉस्ट, नेवर के साथ नॉर नहीं आएगा, डबल नेगेटिव हो गया, ये भी इसलिए रॉन्ग है, डी ऑप्शन आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही अराइव्स, वही है कि एक हैड है और दूसरा प्रेजेंट है, ये दो पास्ट और प्रेजेंट इकट्ठे नहीं आ सकते। फोर ऑप्शन रीड करें, इसके बाद आंसर है सेकंड ऑप्शन बी, आई हैड रिटन द लेटर, जैसे द पेशेंट हैड डाइड व्हेन द डॉक्टर अराइव्ड, तो टाइम क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आई है। फर्स्ट ऑप्शन ए अराइव्स की वजह से रॉन्ग है, क्योंकि हैड रिटन पास्ट टेंस था और पास्ट टेंस के साथ प्रेजेंट नहीं आता। थर्ड ऑप्शन सी क्यों रॉन्ग है, आई विल हैव है और दूसरा मैंने येलो किया अराइव्ड, फ्यूचर का कॉम्बिनेशन पास्ट के साथ नहीं बनता, थर्ड ऑप्शन सी इसलिए रॉन्ग है। डी ऑप्शन देखिए, आई हैड रिटन द लेटर बिफोर ही वुड अराइव्ड, वुड के साथ अराइव्ड ईडी वाली फॉर्म नहीं आती और वैसे भी टाइम क्लॉज में शैल विल वुड नहीं आते, डी ऑप्शन इसलिए रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड आएगा, फोर्थ ऑप्शन डी आंसर है, कंडीशनल टाइप 1 है। इफ़ के साथ प्रेजेंट टेंस हो, इफ़ ही वर्क्स तो दूसरे से में वुड नहीं आता, ए ऑप्शन इसलिए रॉन्ग है। इफ़ ही वर्कड हार्ड दूसरे से में वुड सक्सीड होता यानी कंडीशनल टाइप 2 होता तो फिर ये आंसर हो सकता था, ये इसलिए रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन सी में देखें, इफ़ ही हैड वॉकड दूसरे से में वुड हैव सक्सीडेड आना चाहिए था, उसने विल यूज़ कर दिया, विल फ्यूचर है, ये इस वजह से रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 22, ही बिलीव्स ही हैज़ नो अदर वेल्थ दैन हिज बुक्स, तो अदर के साथ दैन आता है, फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर हुआ। सेकंड ऑप्शन बी में अदर के साथ बट नहीं आता, इसलिए रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन सी में एज नहीं आएगा, नो अदर वेल्थ बट, या टी ए बट तो हमने रॉन्ग कर दिया ना, नो अदर वेल्थ देन, अदर के साथ देन का कॉम्बिनेशन आता है, आपको पता ही, एज नहीं आता, सी रॉन्ग, और एक्सेप्ट नहीं आता, डी रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर, ये स्टडी नोट पढ़ लीजिएगा, नीचे इसका लिख दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 23, हिज बिहेवियर वॉज नथिंग देन रूडनेस, बी ऑप्शन आंसर है, हिज बिहेवियर वॉज नथिंग लेस दैन, टी एच ए एन दैन के वजूद के लिए सेकंड डिग्री होना चाहिए थी, फर्स्ट ऑप्शन ए में सेकंड डिग्री थी ही नहीं, इसलिए रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन सी क्यों रॉन्ग है, लेस सेकंड डिग्री है, इसके साथ एक्सेप्ट नहीं आता, टी एच ए एन दैन आता है, इसलिए थर्ड ऑप्शन सी रॉन्ग हुआ। डी ऑप्शन देखिएगा, हिज बिहेवियर वॉज नथिंग लेस, लेस के साथ टी एच ए एन दैन आता है, बट नहीं आता, डी ऑप्शन इसलिए रॉन्ग हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, टू मच सन कैन डैश सवियर डैमेज टू योर स्किन, ये आपने कोलोकेशन करनी है। कोलोकेशन का मतलब होता है दो अल्फाज का एक साथ इस्तेमाल कुदरती तौर पे, जैसे कि अंग्रेज़ लोग करते हैं, उसको कोलोकेशन कहते हैं। तो टू मच सन कैन डू डैमेज होता है जी, इसका और कोई रूल नहीं है, सेकंड ऑप्शन बी हुआ। इसी तरीके से हैड आई नोन द आंसर, अगर एक हिस्सा पास्ट परफेक्ट टेंस में हो तो दूसरे हिस्से में वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड ऑप्शन सी आंसर है। 26, the state of his affairs was dash to cause anxiety to the creditors, ऐसी थी कि such as to, such as इकट्ठा यूज़ होता है ना, इसलिए डी ऑप्शन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, they dash mistakes through experience, आपको पता है डिड डू मिस्टेक होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है, मेक मिस्टेक होता है, ठीक है। दे डिड मिस्टेक्स, दे अज्यूम मिस्टेक, दे हैपन मिस्टेक, मेड मिस्टेक्स, फोर्थ ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 28, हैव यू बीन डैश योर मेडिसिन, हैव यू बीन टेक मेडिसिन होता है, ड्रिंकिंग, ईटिंग, गल्पिंग, गल्पिंग गुड़प करके घोंट भर लेना, मेडिसिन के लिए सिर्फ और सिर्फ टेकिंग ही आता है। Question number 29, I want to think about it a bit longer before I dash, make a decision, take a decision, have a decision, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है ऊपर, fill in the blank, I want to think about it a bit longer before I take a decision, make a decision, have a decision, reach a decision, तो सारे इसमें आ सकते हैं all। 30, words could never dash justice, do justice to होता है जी, तो आंसर आपका बीटा हुआ। अब आपने इसके सिनोनिम बता रहे हैं, एवालांच कहते हैं जी ओवरफ्लो होने को, वाफर मिकदार में होना, अबंडेंस, इसके सिनोनिम ब्रैकेट में लिखे हुए हैं जी। अच्छा जी, सेकंड ऑप्शन बी में केयरफुल है,
जिसका मतलब होता है मोहतात होना। थर्ड ऑप्शन सी में स्कार्सिटी किल्लत को कहते हैं, आगे इसके सिनोनिम लिखे हुए हैं। डर्थ भी किल्लत को कहते हैं, इसके आगे सिनोनिम लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 32, बैनिश्ड मीन कहीं से जिला वतन कर देना, एक्सपेल कर देना, एग्जाइल कर देना। आंसर अल्फा हुआ। मजीद सिनोनिम इसके आगे लिखा, डिपोर्टेड, आउस्टेड, आउटकास्ट। नेटिव आबाई मकामी बाशिंदे को कहते हैं, इसके सिनोनिम सामने लिखे हुए हैं। कजोल्ड वर्गलाना, बहलाना, कोक्स्ड, बैग्ड और कन्विंस्ड। चार्ज इल्ज़ाम लगाना, एक्यूज, ब्लेम्ड और हायर्ड। क्वेश्चन नंबर 33, रैटल्ड परेशान होना और खड़काना, ये इसके मीनिंग हैं। शॉक्ड, नर्वस, आंसर बीटा हुआ। आगे इसके सिनोनिम में एंग्शियस, अनईजी, टेंस। काम इसका उलट होता है जी, रिलैक्स्ड भी इसका एंटोनिम है। ब्लॉसम जोबन पर होना, ब्लूम, फ्लरिश और अनफोल्ड। क्वेश्चन नंबर 34, फ्रेंटिकली जुनूनी अंदाज से। डेस्परेटली, आंसर हुआ जी आपका डेल्टा। हिस्टेरिकली, आगे इसके ब्रैकेट में सिनोनिम लिखे हुए, क्रेजीली, वाइल्डली, फ्रेंजीडली। ग्रेवली, सीरियसली, जॉयफुली, खुशी के साथ। माइल्डली, हल्के फुल्के अंदाज से, जेंटली। क्वेश्चन नंबर 35, पैथेटिक, बहुत ही बुरा। रैचेट, इसके सिनोनिम मिजरेबल, अनहैप्पी, पुअर। स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और परसुएट। परसुएट कायल करना, कन्विंस करना। परसुएट की स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, पेपर में एक दफ़ा आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 36, कॉन्ग्लोमरेशन, मुश्किल वर्ड है, पास पेपर से है। कॉम्बिनेशन को कहते हैं। CON का मतलब इकट्ठा करना होता है ना, कंजंक्शन जैसे दो चीज़ों को इकट्ठा करने वाला, तो कंबाइन करने वाला। तो सिर्फ CON पहले 3 लेटर से ही आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कॉम्बिनेशन है, कलेक्शन है। फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर हुआ। अमेजमेंट हैरत को कहते हैं। एग्जेजरेशन, बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करने को कहते हैं। अपोजिशन, मुखालफत को कहते हैं। 37, मेटिकुलस, शानदार। सिनोनिम बताना है आपने इसका। केयरफुल है इसका सिनोनिम, तो आप कहेंगे प्रिसाइज। आंसर डेल्टा। प्रिसाइज, एग्जैक्ट, स्पेसिफिक, एक्यूरेट। एबहॉरेंट, जिससे नफरत की जाए। खौफनाक को हॉरिबल, रिपल्सिव, फाउल। हीडलेस, जिसको केयरलेस कहते हैं। और कॉशियस भी जो है केयरलेस को ही कहते हैं। हीडलेस और इनकॉशियस एक ही मीनिंग वाले वर्ड हैं। 38, अ पर्सन हु सेल गुड्स एंड सर्विसेज इज़ अ कौन होता है जी? वो वेंडर होता है। जिस तरह से जो गली गली चीज़ें बेचने वाला उसको वेंडर कहते हैं। कंज्यूमर ख़रीदने वाला होता है, परचेजर ख़रीदने वाला होता है। पेट्रन सरबराह को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, डिस्पाइट द कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। अब डिस्पाइट है, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के बावजूद। शी रिमेन, जाहिर सी बात है कंपोज्ड आएगा। इरेटिक तो डिस्टर्ब्ड है। फ्रेंटिक भी डिस्टर्ब्ड है। हिस्टेरिकल भी डिस्टर्ब्ड है। तो आप कहेंगे बावजूद कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन के वो काम रही, और कॉमा लगा के एक्सप्लेन भी कर दिया। कामली असेसिंग हर ऑप्शन बिफोर डिसाइडिंग, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट चॉइस। कम्युनिकेशन, COMMUNICATION, कम्युनिकेशन, आंसर इज बीटा।